इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। पीएम है, मुख्यमंत्री है, जो भी आए बापूजी ने सबको माला माल किया। तो आखिर किसका बदला ले रहे हो? 11 साल से आप क्या अभी तक बदला ले रहे हैं बापूजी से? बापूजी ने क्या बिगाड़ा? इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। कई माताओं ने पैदल चलकर ज्ञापन सौंपे थाने में, कोई भी परिणाम नहीं आ रहा है। आखिर क्या मकसद है? इतने इतने क्राइम करने के बाद भी वहां बापूजी को नहीं आने देना और यहाँ नशा बढ़ देना, क्या आखिर उनका क्या है मकसद? समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या स्कीम है? बाकी खून मर्डर वाले जितने भी हैं, जितने मर्डर किए हैं, रेप किए हैं, बलात्कार किए हैं, वो सब उनको छूट गए, लेकिन बापूजी मुझे निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है। देख लीजिए आप, पहले के समय में देखिए महंगाई और अभी की महंगाई देखिए। 1 लाख रुपए की नैनो थी उस समय 4 व्हीलर, अभी 2.25 लाख 1.5 लाख रुपए की 2 व्हीलर हो गई है। 1 चक्का आगे 1 चक्का पीछे, बीच में बॉडी, 1.5 लाख रुपए। महंगाई आपके सामने है, तस्वीर आपके सामने। इस तस्वीर में तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। संत सताए तीनों जाए, संत को सताना इतना परिणाम देखिए सामने ही है। ये नए युवक युवतियां तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं। वो 4 साल के बच्चे के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल, वीडियो गेम, आजकल जुआ हो गई, उसमें 100-200 रुपए दे के जुआ खेल रहे हैं। पहले का समय देखिए, 2000 जब बापूजी थे, सत्संग की गंगाएं बैठी थी, उस समय का समय देख लीजिए और अभी का समय देख लीजिए। देखिए क्या है, यूरोप में सड़कें पिघल रही हैं, कैलिफोर्निया में 1000 स्क्वायर फुट पे जंगल में आग। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं युद्ध हो चुका है, कहीं हो रहा है, होने की तैयारी है, कहीं भूकंप है, कहीं महंगाई आपके सामने है। इसमें आपको क्या मिलेगा? कर्म की गति बड़ी गहन है। संत को न सताया जाए। 86 साल की उम्र में, अभी बापूजी को 11 साल हो गए, निर्दोष हैं। इस धरा पर जो वज्र के जिनके शरीर थे, जिनके शरीर वज्र के थे, वो भी, उनका भी अंत जो है चीखों से हुआ। दुर्योधन वज्र का शरीर था, उसका अंत देख लीजिए। जिनका शरीर वज्र का था, उनका भी अंत बड़े भयानक चीखों से हुआ। कैसे मारे गए देखा होगा आपने सीरियल रावण के अंत। अहंकार इतनी जल्दी नहीं छूटता जब तक अंग नहीं कटते। बापूजी को न सताएं, छोड़ दें। कर्म की गति बड़ी गहन है। काल ने परमात्मा ईश्वर के पिता को भी नहीं छोड़ा कर्म की गति में। राजा दशरथ राम के विरह में तड़प तड़प कर जान लेते हैं। क्यों? पिछले जन्म में वो राजा थे, उन्होंने तीर चलाया था, हिरण के पीछे थे। गलती से तीर जो था वो श्रवण कुमार को लगा जाके। वो तीर श्रवण कुमार जो है अपने सूरदास माता पिता को पानी लेने के लिए नदी में पानी भर रहे थे। वो तीर जो लगा है, राजा के आंखों में आंसू बंद लेने का नाम नहीं ले रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो श्रवण कुमार बोलता है, पहले हमारे माता पिता को जाके पानी पिलाओ। वही तो माता पिता उनके शराप देते हैं कि तुम भी ऐसे तड़प तड़प के मरोगे जैसे हम जा रहे हैं अपने पुत्र में। वही राम के पिता हुए हैं। ये काल की गति किसी को भी नहीं छोड़ती। कर्म की गति बड़ी गहन है, न छोड़ो। बापूजी को रिहा कर दे और न सताया जाए। कि इतने इतने क्राइम करने के बाद भी सब लोग छूट गए। बापूजी को क्यों रखा गया है? आखिर क्या मकसद है आपका? आपका मकसद क्या है आखिर? क्यों उनको जेल में रखा गया है? क्यों सता रहे हो संत को? संत सता रहे तीनों जाए। भाई कर्म की गति गड़ी बहन है, आपको भी भुगतना पड़ेगा। छोड़ दें बापूजी को, बापूजी को रिहा करो और न सताया जाए। मेरी सरकार से बेनती है। ये सरकार जो है सबके साथ थे बापूजी। जो भी आए बापूजी ने आशीर्वाद दिया, किसी की पार्टी का था उनको आशीर्वाद दिया है। देख लो आप, प्राइम पीएम है, मुख्यमंत्री है, जो भी आए बापूजी ने सबको माला माल किया। तो आखिर किसका बदला ले रहे हो? बदला और संत से नहीं भाई। एक मारुति नंदन ने सिर्फ संतों से मजाक की थी तो वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। बजरंगबली बोला, अगर तुम्हारी बाद में जब स्मरण शक्ति तेज होगी, बाद में जब स्मरण आएगा तो शक्तियां वापस आ जाएंगी। तो आप ये बदला क्यों ले रहे हैं? 11 साल से आप क्या अभी तक बदला ले रहे हैं बापूजी से? बापूजी ने क्या बिगाड़ा? इतने अच्छे अच्छे कार्य किए। हजारों गायें जो कटने जा रही थी उनको रोका बापूजी ने। आज भी निमाई आश्रम में देखिए बिना दूध की गाय। वैलेंटाइन डे बापूजी ने बंद करवाया। कितनी माताओं बहनों के ऑपरेशन
रोके कि नहीं, ये चीर फाड़ नहीं। कितनों का भला किया, कितनों की शराब छूटी। बापूजी पर गलत अंदाज, गंदे गंदे इल्जाम लगाए गए। आश्रम में कहे कि अफीम की खेती होती है, अफीम की खेती। हमारे बापूजी के 7 करोड़ शिष्य हैं, उनके यहाँ देखिए 90% तो चाय ही नहीं पीते घर में, उनके घर में चाय भी नहीं पीते, देखिए जाके। और आप बोल रहे अफीम की खेती होती है, ये कैसा गंदा इल्जाम। वो आज पूरे जो शिष्य जो कुछ विचलित हो गए थे वापस आ गए। बोला भाई आप क्यों? बोला भाई हमें तो ऐसा लगा कि अफीम की खेती, बापूजी ने तो हम लोग को चाय भी मना की है। आज 7 करोड़ बापूजी के शिष्य जो हैं एकत्रित हैं, वो हर बार बापूजी के आश्रम में पूछते हैं कि बापूजी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। उनका भाई बच्चियां रो रो कर, छोटी छोटी बच्चियां वो तुतला के बोल रही कि हमारे बापू ने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है, हमारे बापू कब आएंगे। कन्याएं, माताएं, कई माताओं ने पैदल चलकर ज्ञापन सौंपे थाने में, कोई भी परिणाम नहीं आ रहा है। आखिर क्या मकसद है? नशा बढ़ता जा रहा है, महंगाई देख रहे हो आपके सामने, अश्लीलता। पहले जब बहनें भाई वस्त्र फटता था घर में, कहीं भी मार्केट में, तो बहन जो आधी जान निकल जाती थी वस्त्र की, वो घर पहुंचती थी, रोती थी माँ के आके मामी हमारा वो फट गया है। और आज पैसे देकर फटे वस्त्र लिया जा रहे हैं, जींस ये फटी हुई। ये क्या है? ये कैसा फैशन है? विदेशी कचरा कहां से आ रहा है? देख लो आप, आपके सामने तस्वीर है। इस तस्वीर में तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। संत को जब ले आइए, सत्संग की गंगाएं बहेंगी। कहते हैं सत्संग नहीं करेगा जीव तो कुसंग अवश्य करेगा। सत्संग जिनके जीवन में नहीं होगा तो कुसंग होगा, हो ही रहा है, देख लिए। 2.25 लाख रुपए की मोबाइल एंड्राइड पॉकेट में, मोहल्लों में, गलियों में, चौक में चाय पी रहे हैं, पान मसाला खा रहे हैं, देख रहे हैं मोबाइल। ये देख कल्लू, ये क्या है? ये तबाही नहीं तो क्या है? सत्संग मिलना जरूरी है उनको। सत्संग से जो है सही दिशा मिलेगी। हमारा सरकार से निवेदन है कि बापूजी को छोड़ दे, रिहा करें। इसमें क्या मिलेगा आपको सताने में? इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।